अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। सारा कत्ल केस के हवाले से बात करूंगी, जिनको उनके शौहर शाहनवाज अमीर जो एयाज अमीर के साहबजादे हैं, जिस सफाकी और बेदर्दी और दरिंदगी से कत्ल किया, वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। कल मैंने आपको इसके बारे में तफसीलात बताई थी, कुछ मजीद अपडेट्स हैं मेरे पास। शाहनवाज अमीर किस तरह से पैंतरे बदल रहे हैं, अपने इब्तदाई बयान में उन्होंने पुलिस के सामने क्या क्या कहा, किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाई और अपनी जानिब से क्या क्या इंकशाफात किए, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या कहा गया है। शाहनवाज को पुलिस की जानिब से 2 दिन जिस्मानी रिमांड पर ले जाया गया है इस्लामाबाद जेल के अंदर, और इसके अलावा और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में शामिल होंगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था शाहनवाज को, आला कत्ल भी बरामद हो गया था जो कि डंबल है, जिसको सर पे मारा गया सारा की, और जिसके बाद वो जांबर नहीं हो सकी। एक इंतहाई अहम चीज़ जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आई है वो ये कि सारा पर तशद्दुद करने से पहले उनको जहर दिया गया है। अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये प्री प्लान्ड था, ऐसा नहीं था कि एकदम से तैश में आके किसी ने ऐसा किया हो या कोई ऐसी बात हो गई हो। जहर देने का मकसद और मतलब तो यही होता है कि होशी की हालत में चला जाए या उसकी जान निकल जाए, लेकिन पता नहीं उस दौरान तल्ख कलामी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसके पास इस कदर उस लड़की पर तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं कल आपको बता चुकी हूँ। और साथ ही साथ ये भी पुलिस ने इंकशाफ किया है कि अपने इब्तदाई बयान में शाहनवाज अमीर ने ये कहा है कि उन्होंने बाथ टब में जब डेड बॉडी सारा की डाली, ऊपर से नल चला दिया, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर खींच के अपने वालिद एयाज अमीर को भेजी और इस सारे वाक़े के मुतल्लिक भी उनको बताया। तो ये भी इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया कि शाहनवाज के वालिदैन की गिरफ्तारी भी मकसूद है और इसके लिए दरख्वास्त भी दी गई, जिसमें अदालत में थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन उसके बाद वालिद और वालदा दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि ये केस काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि शाहनवाज ने कहा कि उन्होंने तस्वीर अपने वालिद से शेयर की और इस मामले के बारे में उनको बताया, इसलिए उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। यहाँ एक और काबिल जिक्र बात मैं आपको बता दूं, कल मैं शायद जिक्र नहीं कर पाई थी कि एयाज अमीर की अपनी साबिका अहलिया से अलहदगी हो चुकी है, यानी कि इस वक्त वो उनकी बेगम नहीं है, उनकी डिवोर्स अमल में आ चुकी है, और जो उनके बेटे शाहनवाज अमीर हैं वो चक शहजाद फार्म हाउस पर अपनी वालदा के साथ ही रिहाइश पजीर हैं। एयाज साहब अलहदा रहते हैं और पहले भी दोस्त अहबाब उनको बताते रहे उनके लड़के की, उनके बेटे की जहनी कैफियत के बारे में, लेकिन बहरहाल ये जो भयानक सूरत हाल पैदा हुई है, जो सारा अपनी जान से गई है, उसके बारे में पुलिस ने जब पूछगछ की शाहनवाज से, तो उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने नोट डाउन करके अपने पास रखे हुए हैं, और आप भी ज़रा उस शख्स की कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से वो बात बदल रहा है, किस तरह से वो कहानियाँ घड़ रहा है, किस तरह से वो पुलिस का और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने की कोशिश कर रहा है। शाहनवाज अमीर ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मौसूफ ये फरमाते हैं कि मुझे अपनी बेगम पर शक था कि उनका किसी से कोई अफेयर चल रहा है, और कह रहे हैं इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी बीवी से पूछगछ की, जिस पर उनकी बीवी ने उनको मुतमईन कर दिया कि किसी से उनका कोई अफेयर नहीं है, वो इत्मीनान में आ गए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बीवी कोई गैर मुल्की एजेंट है, मुझे उनसे जान का खतरा है, वो मुझे मारना चाहती हैं। अब ये देखें ना, एक तरफ एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करें। फिर वो ये कह रहे हैं कि जिस रात का ये वाकया है, गुज़िश्ता रात जब उन्होंने अपनी बीवी को जान से मार डाला, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मेरा गला दबाया। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं सारा राठौर को कि वो कितनी ज्यादा क्या लहीम शहीम है, कैसी हैं, क्या बहुत ताकतवर हैं कि जो एक शख्स का गला दबा रही हैं और उसको जान से ही मार डालेंगी। उन्होंने कहा कि वो मेरा गला दबा रही थी, उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा 9 साढ़े 9 बजे के करीब फिर मुझे अपने गले पे दबाव महसूस हुआ, मुझे अपनी गर्दन टूटती हुई महसूस हुई और मैंने सारा को धक्का दिया। धक्का लगने से वो जमीन पर गिर गई और करीब ही डंबल, अब डंबल जिससे वर्जिश की जाती है वो अमूमी तौर पर बेडरूम्स में तो नहीं रखे होते, उसके लिए आपने अलग
रूम बनाया होता है, एक्सरसाइज रूम होता है या कोई एरिया होता है, तो कह रहे हैं करीब डंबल पड़ा था, वो मैंने उठाया, उनके सर पर दे मारा, जिससे उनका खून बहने लगा, खून बहुत ज्यादा बह गया, मैं शदीद परेशान हुआ, उनको मैंने ले जाके बाथ टब में लेटाया और पानी का नल खोल दिया ताकि वो खून बह जाए। उस दौरान मैंने उसकी तस्वीर खींची, मतलब वो जो पूरा वाकया हुआ है, उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी को बाथ टब में डालने के बाद तस्वीर भेजी, अपने वालिद अयाज अमीर को वो तस्वीर भेजी और तमाम वाकया बताया। ये भी बताया कि मैं अपनी बेगम को कत्ल कर चुका हूँ, और उनके मुताबिक के उनके वालिद ने पुलिस को इत्तला की और पुलिस वहां पर पहुंची। तो ये आप देखिए कि किस तरह से वो पुलिस से बचने के लिए, इंसाफ से बचने के लिए, अदालतों से बचने के लिए कहानी घड़ रहे हैं और अपनी अहलिया के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी मुल्क की एजेंट थी और वो उनको मारना चाहती थी। अब कोई भी ज़ीशऊर आदमी इस बात पे क्या यकीन करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां इसलिए हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचा सकें सजा से। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मुल्की अदालतें उनको सजा नहीं दे पाती, जो कि हमें उम्मीद है कि सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए, लेकिन हम पिछली कुछ चीज़ों को देखें तो नहीं मिली सजाएं, तो अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है ना, वहां से आप नहीं बच सकेंगे। एक निहत्ती मासूम औरत जिसको अब आप इस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे मारना चाहती है, उसके हाथ में तो एक डंडा तक नहीं है, वो कैसे आपको मार देती? आप अच्छे खासे सेहतमंद इंसान हैं, ज़ीशऊर इंसान हैं, और आपको वो ऐसे ही मार देती? उनमें इतनी ताकत थी, इतनी जान थी? किस किस्म की ये कहानियां घड़ी जा रही हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, अयाज अमीर को इसमें घसीटा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी जितने लोगों की बातचीत सुनी है, जो भी कुछ देखा है, अयाज अमीर साहब का इस वाक़े से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन लोग ये सवालात ज़रूर उठा रहे हैं कि चाहे आपकी अपनी अहलिया से अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन शाहनवाज अमीर आपके बेटे ही थे। अगर आपको कोई शिकायत उनकी मौसूल हो रही थी तो आपको उनको रिहैब में ले जाना चाहिए था, उनका जहनी मुआयना कराना चाहिए था, किसी नफ्सियात के डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। ये बड़ा आसान सा हरबा होता है बाद में कि इसकी जहनी कैफियत ऐसी नहीं थी या ये जहनी मरीज था, जो कि हमने जाहिर जाफर के वालिदैन की जानिब से भी ये मौकिफ आते हुए सुना। और उस केस में तो नूर मुकद्दम को भी विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ ले जाया गया। अब इस केस में भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जी पसंद की शादी थी। तो पसंद की शादी का ये मतलब तो नहीं होता कि आप तशद्दुद करने लगें या एक खातून की जान ले ली जाए। सोशल मीडिया के जरिए से उन्होंने कहा शादी हुई, तो यहाँ पर तो हम ये भी देखते हैं कि जो छान फटक के शादी की जाती है, माँ बाप बड़े अरमानों से अरेंज मैरिज के जरिए से अपनी बेटी को किसी घर में भेजते हैं और बाद में उस बच्ची का लाशा उस घर से उठता है। ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है। आप नहीं जान सकते, नहीं देख सकते कि किसी के दिल में क्या है, किसी की नीयत क्या है, किसी की जहनीत क्या है। ये चीज़ें आपके अपने वालिदैन जान सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बेहतर जानते हैं। जैसे शाहनवाज की वालदा जो उनके साथ रहती होंगी, वो उनकी तबीयत से वाकिफ होंगी, वो उनकी रूटीन से वाकिफ होंगी, वो जानती होंगी कि वो किस तरह के शख्स हैं। और शाहनवाज ने खुद ही बताया कि ये उनकी तीसरी बीवी थी। सारा नामी खातून से उनकी पहली शादी भी हुई थी, दूसरी अलिया का उन्होंने नाम नहीं बताया, तीसरी भी सारा ही थी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके बारे में जान लेना चाहिए था कि पहली खवातीन से क्यों अलहदगी इख्तियार की गई। तो आपको लगता है कि इस शख्स ने किसी भी मौके पर कुछ सच बोला होगा, जो अब इस मौके पर जहां वो इतनी बेदर्दी से एक मासूम औरत जो कि उसकी अपनी बीवी थी उसकी जान ले चुका है, इस तरह की कहानियां घड़ रहा है, तो वो क्या आसानी से बता देगा कि क्या हुआ था पिछले रिलेशनशिप्स के अंदर? अब ये शख्स ये तमाम वाकया बताने के बाद एतराफ़े जुर्म कर चुका है, क्योंकि पुलिस को उस जगह से कोई ऐसी चीज नहीं मिली। जैसे कि शाहनवाज ने कहा कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती थी, ऐसी कोई चीज वहां से बरामद नहीं हुई कि जिसको मारपीट के लिए इस्तेमाल किया गया हो या कोई ऐसा असलहा हो या कोई चीज हो। तो ये तमाम मनगढ़ंत है। तो इसकी बुनियाद पर अब सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन का रुख बदला जाए, ध्यान किसी और तरफ किया जाए। लेकिन हम बारहा यही अपील करते रहेंगे बार बार वीडियोस के जरिए भी। सोशल मीडिया भी इस वक्त एक्टिव नजर आ रहा है, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं जस्टिस फॉर सारा के लिए कि ऐसा नहीं है कि किसी भी खातून को आप इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दें और उसके बाद आप अदालत से जान छुड़वा लें और आपको सज़ा ना मिल सके। करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर मैं वही कहूँगी, अगर नहीं मिलेगी तो रोज़ाना ऐसी कहानियाँ होती रहेंगी। ऐसे ही हम नूर, सारा या नाम बदल बदल के लड़कियों को अपनी जान से जाते देखते रहेंगे। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है इस तरह की चीज़ें देखकर। मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं आपको ये अपडेट दूंगी कि ये जो मुलजिम है ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गया, इसे सज़ा मिली, इबरतनाक सज़ा मिली। आप सब भी दुआ कीजिएगा
اور سارا کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہمارے پاکستان میں رہنے والی تمام بچیوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو محفوظ رکھے۔ اور جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ